जबूर 141 141 जबूर 43 है 143 है 43 गब्बर दे हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन ले मेरी बेनती उत्ते सुन ला अपनी वफादारी ते अपने धर्म विच मैनू उत्तर दे अपने दास नूं अदालत विच ना लिया क्यों जो उत्थे ना पढ़ाई कोई जना धर्मी नहीं ठहर सकता बैरी ने तो मेरी जान का पिछा किया है उन्हें मेरी जिद नूं जित के धरती ते सुट दिता है उन्हें मैनू वडेरे थावां विच बसाया है चिर ते होया मैं वांगू तदे मेरा आत्मा मेरे अंदर नड़ाल है मेरा दिल मेरे विचकार व्याकुल है मैं पुराने समयां नूं याद करता हाँ मैं तेरियां सारियां करदियां दा विचार करता हाँ मैं तेरे हत्थां दे कम्मां दा ध्यान करता हाँ मैं अपने हाथ तेरे वाल अड़दा हाँ मेरी जान सुखी धरती वांगू तेरी तिहाई है खेती कर हे यहोवा मैनू उत्तर दे मेरा आत्मा बस हो चलिया अपना मुंह मैथों ना लगा किते मैं गौर विच उतरन वालियां वर्गा ना हो जावां सवेर नूं अपनी दया दी मैनू सुनाई कर मैं जो तेरा भरोसा रखिया है मैं तुरंत राह मैनू दस मैं अपनी जान तेरे वाल ना रखी है ये यहोवा मैनू बैरियां तो छुड़ा मैं तेरे विच रुकदा हाँ तू मैनू अपनी मर्जी पूरी करनी सिखला तू मेरा परमेश्वर है तेरा आत्मा नेक है वो पदरे देश विच मेरी अगुवाई करे हे यहोवा अपने नाम दे सदके मैनू जिउंदा रख अपने धर्म नाल मेरी जान नूं दुखां विचों कढ अते अपनी दया नाल मेरे वैरियां नूं मिटा सुट अते मेरी जान दे सारे दुख देण वालियां दा नाश कर मैं तेरा सेवक जो हाँ आमीन सारे बोलो हालेलुया परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना है परमेश्वर का जो सानू ये समा दिता है वचन सीखण दे लई जो कि असी वचन नूं सुनीए अपने जीवन दे विच कुछ परेशानियां होंदियां हालेलुया अपने जीवन दे विच कुछ परेशानियां होंदियां चिंता होंदियां ते उन्हां परेशानियां तो सानू पिछे हटना नहीं चाहिए बल्कि जो असी सीखते हैं वो गल्लां नूं
याद रखना चाहिए। शायद असी परमेश्वर के वचन बहुत सुने हैं, कोई भी शायद नवा नहीं है। जे अगर नवा है तो हाथ खड़ा कर दे। हालेलुया। शायद मेरा वचन, मेरी आवाज़ सुनी ली है। मैं क्या जे कोई इतने पहली बारी आया है तो हाथ खड़ा कर दे। कोई कहना तो से पहले भी आया है, ठीक है। हालेलुया। तो कोई गल नहीं, परमेश्वर का वचन काम करता है, पर वो नवा होवे पुराना होवे। जबूर पहले दे विच ही है कि वो पापियां पे भी ते वो भलियां पे भी बराबर निगाह करता है। वो किसी पे भी कोई पक्षपात नहीं करता है। अते जो भी उसके कदमां दे विच आया है तो विश्वास करे कि साडा जो कि साडे पापा का जो भी साडा जीवन है दुनिया के विच, वो सब इत्थे आके खत्म हो जाता है। साडे सारे दुख अते वो परेशानियां जब असीं इत्थे पैर रखते हैं तो असीं उन्हां लोगों के विच शामिल हो गए हैं जो कि वो परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है। हालेलुया। असीं जो कि जिस तरह से अपने पास्टर जॉर्जी और अभी तुसी वचन को सुनिया है, सचमुच वो महान संत है। असी शायद कई वचन सुने हैं पर असी फिर भी डगमगा जाने। हालेलुया। पर सानू वो वचन को याद रखना जरूरी है। संत पौलुस जब वो मुसीबत के विच कहते थे, तुसी विश्वास करो, वो अपने वचन के नाल पवित्र बाइबल के द्वारा ही वो वचन को बोलना शुरू कर देते थे। वो वचन के विच प्रार्थना करते थे। उन्होंने दी तकरीबन जो पत्रियां हैं वो सारी उन्होंने ही लिखी हुई है। उसके विच भेद है कि साडा राज किस तरह का होना चाहिए। हालेलुया। जिस तरह सुनील पाजी ने बड़ी प्रार्थना की है वीर जी ने वचन के लिए कि साडा वचन अज जो कि प्रार्थना की थी कि साडा वचन जो असी सुनिए वो साडे तो कोई शैतान बैरी साडे को खो के ना ले जाए। इसी तरह से ना भाई कि कोई परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय राज के भेद भी सानू इसी तरह ही दसे, पर असी शायद भुल जाते हैं। असी वचन भी बेशक बहुत सुने पर असी उन्होंने इस्तेमाल नहीं करते। देखो परमेश्वर कहता है कि वो सदा आनंद दे विच रहे, किहदे विच? आनंद दे विच रहे। एक गीत है जो कि इस तरह है कि ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। ये क्या परमेश्वर ने? आनंद रहो, सदा आनंद रहो। ते आनंद अपना की है? वो है परमेश्वर की हजूरी। ये नहीं है कि जो संसार कर रहे हैं कि वो असी उसी तरह का आनंद करेंगे, असी मजे नहीं। वो थोड़े समय के लिए है, फिर वही हाल हो जाता है। कि परमेश्वर का राज इस तरह का नहीं है। वो सानू आनंद के विच सानू कुछ भेज दिता है कि असी उसका धन्यवाद करिए, असी उसकी प्रार्थना करिए, उसका गुणगान करिए। सारी धरती को कहता है, सारे लोगों को, किसी कौम का नाम नहीं लिया। कोई भी बाइबल के विच खोल के दिखा देंगे कि वो किसी भी हामियत या किसी एक धर्म का अगर नाम लिया है। हालेलुया। तो भाजी ने भी इसी तरह वचन सुनाया सीगा कि पत्थर को हटाओ, शायद तुसी सुनिया होगा। तो वो साडा काम है पत्थर को हटाना। हर एक को काम देता है, किसी को काम देता है सेवा का, किसी को काम देता है प्रचार का,
अलग अलग काम है, किसी को दिता है ਉਹਦੇ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, सारे ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੰਮ है, किसी ਨੂੰ दरिया बिछाਉਣ ਦਾ, किसी ਨੂੰ लंगर ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ, हर एक चीज़ का ਅੱਡ ਅੱਡ एक रुख है। तो परमेश्वर ने भी सानू इसी तरह वो सानू इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। उसके राज के विच जे असीं सदे गए हाँ तो सचमुच जो उसका सुसमाचार सानू दसदा है, वो परंपरा जो रीत है एक हवाला देता है कि असी सारे बुलाए गए हैं, उसके असी धी पुत्र हैं। हालेलुया। तो सचमुच असी परमेश्वर की संतान हाँ, असी जो कि परमेश्वर की ज्योति दे विच, परमेश्वर एक बहुत बड़ी लो है, वो सूरज है, जब निकलूगा तुसी उसकी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उस वचन के विच ही गल करदा, पुराने नियम के विच एक दास सीगा मूसा, जो कि वो पहाड़ दे उत्ते वो परमेश्वर के कोल गया, जिथे झाड़ियाँ बलदी पई सी, वो बल रही थी पर वो राख नहीं हो रही सी, सिर्फ वो बल रही थी। वो परमेश्वर की ज्योति सी, वो एक आग सी। परमेश्वर एक आग है। परमेश्वर सारे संतां दे रूहां दा, सारे संतां दा आत्मा का वो एक परमेश्वर है। शायद परमेश्वर का अर्थ लोग ठीक तरह नहीं जानते, मैं इसी तरह ही कहूँगा कि वो सारे संतां दे आत्मा का एक परमेश्वर है। मैं ये नहीं जानता कि मैं तानों कुछ सिखा सका, पर या तुसी मेरी गल नूं समझ सको। जे अगर समझ आ रही है तो जोर दी हालेलुया बोलो, फिर बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर का शुक्र है। तो आज का वचन भी शायद इसी तरह है कि वो परमेश्वर के राज वर्गा ही है। असी परमेश्वर के उस वचन को पढ़ते हैं, मती 13 अध्याय 13 अध्याय तो उसकी पहली है। मैं तुहानू सारे मैं विनती करूँगा कि जिन्हों को बाइबल नहीं है वो जरूर परमेश्वर के दास को ये साढ़े को बाइबल मंगन, पर वो बाइबल के लिए कि सानू कुछ बीज भी बीजना पैदा है। जेकर बड़ी बाइबल लैनी है तो घट्टो घट्ट 2-250 रुपये की आती है। तो प्लीज़ अगर परमेश्वर के पाठशाला के विच आना है तो वो जोड़े विद्यार्थी है तो वो की लैके आते हैं, किताबों लैके आते, बहुत से आने। सचमुच सानू भी वो परमेश्वर के पवित्र हिस्से को अपने नाल रखना है। वो परमेश्वर है। जब असी उस वचन को, उस किताब में जब असी अपने नाल रखते हैं, तुसी विश्वास करो कि परमेश्वर साडे नाल है। कि परमेश्वर जो साडे नाल है उसका एक शब्द बनता है। कोई दस सकता है? परमेश्वर साडे नाल है मतलब है हालेलुया। परमेश्वर साडे नाल है और असी उसकी जब असी उस गल को याद करते हैं तो असी उसकी बढ़ियाई करते हैं। तो सचमुच वो शब्द है जो मैं प्रार्थना के विच भी तुहानू दस रहा सीगा कि असी उस शब्द को याद रखिए। हालेलुया। तो सचमुच ये शब्द सानू ताकत दिंदा है। जे तुहानू प्रार्थना नहीं भी आती है तुसी कोई शब्द को लपो ना, तुसी शब्द को ही बोलो, क्योंकि स्वर्ग दे विच जो स्वर्गदूत भी बोलते हैं तो सिर्फ इस शब्द के नाल ही परमेश्वर की बढ़ियाई करते हैं। या पवित्र पवित्र पवित्र
इस शब्द को बोलिया जाता है, तो उसका राज है। उसके राज के विच उसकी जो अगर प्रशंसा करनी है तो उसके शब्दों को सानू इकट्ठा करना पैना। हालेलुया। ताओ असी उस वचन के वाल चलते हैं। वचन है बीज भोजन बोने वाले की कहानी। एक कहानी इस तरह है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो घर के विचों बाहर निकल गया। किधरों निकल गया? सारे मेरे पीछे पीछे बोल रहे हैं ताकि वचन समझ आएगा। तुसी मेरे जो वचन लो जो बोल रहे हैं कि मैं जान सका कि सचमुच एक कहानी को समझ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उस घर के विचों बाहर निकल रहे ते वो बाहर निकलते हुए किसी झील के किनारे वो बैठ जाते हैं। ये लिखा नहीं है पर यह दसते हैं कि हाँ भी वो जड़ी झील सी वो गलील की झील के कंढे जिधरों निकले थे वो उत्थे किनारे के विच जाके बैठ गए। तो उत्थे बहुत सारे जो इजराइली थे असी की है क्या इजराइली हुण असी पहले की सीगे दूसरे कौम के विच सीगे। पहले सीगे गैर कौम के विच गैर जाति सीगी। हुण असी इजराइली कौम के विच आ गए। तो वो सारे कौम जो कि उस तस्वीर की तरह है जो असी ये देख रहे हैं कि वो समुद्र के जो पराई कौमां दे जो इस तरह प्रभु इजराइल तोड़न का एक प्रतीक वो निशान है जो इस दौरान जो राज के कौमां वो पेश करते हैं। इस वचन के उपदेश करते हैं कि वो स्वर्गीय राज के भेतां को जाहिर कर रहे हैं कि स्वर्गीय राज इस तरह का होगा। हालेलुया हालेलुया। तो वो जब सिखा रहे थे उपदेश दे रहे थे तो वो पेड़ के किनारे जिथे वो जमा से तो किश्ती के विच उसके उत्ते चढ़ गए। इस वचन के विच है तुसीं उसदे विच देख सकते हैं। हालेलुया। जो कहानी सुन रहे हैं कोई भी दस सकता है कि मैं की सुना है। हालेलुया। हाँ जी की है दस से यीशु घर से बाहर निकले। हाँ वो घरों बाहर निकले। घर का मतलब है कि वो भवन के विचों चर्च के विच जदों भी वो निकलते थे किसी आराधनालय के विचों किसी मंदिर के विचों वो हमेशा निकलते थे पर वो प्रार्थना करके निकलते थे। सिंपल प्रार्थना वो घर के विचों निकलते थे पर वो साडे नाल प्यार करते थे। जिस समुद्र के कंढे से उत्थे ही कुछ जिहड़े घर से जिन्हां नाल वो प्रेम करते थे वो असी है। कौन है? असी लोग हैं। तो उत्थे जो लोग इकट्ठे हुए जिथे झील के किनारे तो उत्थे किश्ती सी जिथे परमेश्वर वो प्रभु यीशु मसीह उस किश्ती के उत्ते चढ़ गए तो लोगों को सिखाने लगे एक कहानी के द्वारा। वो जो उसके विच एक गल छिपी है वो जो आत्मिकता के नाल जो कि वो जल्द ही जो साढ़े को अलग नहीं हो सकती। हालेलुया। अलग क्यों नहीं हो सकती? जो कि असी आज के दिन जो असी सारे इकट्ठे हो गए तो सारे इस अलग नहीं हो सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर भी सानू इस कहानी के द्वारा सानू सिखाते हैं वो गल्लां दे विच सानू हमेशा वो कहानियां दे कोई ना कोई तोड़ सानू हमेशा निचोड़ दे विच सानू दसते रहते थे। पर वो लोगों के लिए अड होते थे पर वो चेलियां के लिए एक अड कहानी होती सी। हालेलुया। तुसीं वो लोगों के विच हो कि वो चेलियां के विच हो। हालेलुया। मैं पूछा कि परमेश्वर लोगों को एक सबक देते थे
कहानी दसदे सीगे, सिखाते सीगे। पर कहानी दो तरह की होती सी, एक लोगों के लिए, एक चेलियां के लिए। तुसीं किहਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आना पसंद करोगे? चेलियां ਦੇ ਵਿੱਚ, यानी कुछ ज़्यादा ही सीखने की कोशिश करोगे। हालेलुया। तो इस कहानी दे विच जो ये साड़ी एक कह लो कि हुक्म छिपया है, जो कि शिक्षा साड़ी इस तरह की है कि सिर्फ एक वो कहानी के नाल ही जुड़ी हुई है। हालेलुया। जो सदा साढ़े नाल ही वो रहती है, वो है परमेश्वर की हजूरी। तो समय के भी वो प्रभु यीशु मसीह उन्होंने सामने से। हालेलुया। वो सानू दसते हैं कि वो जो उस नियम के विच सीगे, वो किहड़ी उम्र सीगी, जिहड़े पढ़ चुके हैं इस कहानी को, वो किहड़ी उम्र सीगी? सारे ने बाइबल पढ़ी है, अंजील में चंगी तरह पढ़िया। वो पहली उम्र सीगी, किहड़ी सी? पहली उम्र। दूसरी उम्र जिसका असीं इंतजार कर रहे हैं, वो पहली उम्र दे विच वो परमेश्वर ने लोगों को इकट्ठा किया, वो शिक्षा देते, वो लोगों को दस्या कि स्वर्गीय राज किस तरह का होगा। वो जो बीज है जो धरती के उत्ते बीजा जाएगा, वो स्वर्गीय राज की तरह होगा। किस तरह का होगा? स्वर्गीय राज की तरह होगा। हालेलुया। और दूसरी आमद जो सानू इस तरह दिखाया जाता है कि वो पेड़ के नाल बोले, जो कि चेलियां को भी दिता गया, तो उन्होंने लिए जो चाबियां का अर्थ, जो स्वर्ग दे जो कुंजियां का सानू पूरा विस्तार दिखाया गया। किस दे विच? बीज दे विच। वो की है? स्वर्ग की कुंजियां। वो शायद लोगों को समझ नहीं आई, पर वो चेलियां को समझ आई। हालेलुया। इसलिए असीं की है? लोग या चेले? चेले। हालेलुया। तो सचमुच सानू इस कहानी दे विच वो पूरा विस्तार दिता है, और वो सानू पहले ते सतवें इस आयत दे विच पूरा विस्तार दे विच दसदा है। हालेलुया। और एक कहानी बीज बोने वाले के नाल एक रिश्ता है। वो कौन है? प्रभु यीशु। ते प्रभु सानू दिखा रहा है कि उस जड़ा बीज है, सानू उसके लिए की लोड़ है? तो जमीन की लोड़ है। वो जमीन जो कि 4 तरह की अलग अलग जमीन दिखाई गई है। कितने तरह की? 4 तरह की। हालेलुया। ते वो बोना जो कि साढ़े लिए की दिखाया गया, एक आशा दी गई है, एक उम्मीद, वो आस है जो साढ़े नाल बची हुई है। वो है परमेश्वर का बीज। वो की है? बोलो, परमेश्वर का, परमेश्वर का। बस इस गल में याद रखना है। और वो जमीन जो 4 तरह की है, वो जमीन कौन है? वो जमीन कौन है? कोई कह सकता है? वो असी है। असी की है? परमेश्वर की जमीन है। असी उसके खेत है जो परमेश्वर ने सानू की है रचा है। पर वो जी जमीन वो इतने आके की हो गई, पाप के विच बढ़ गई है। पत्थर भर गया, कंडे भर गए, वो सारे जी ख्वाहिशा के बढ़ गए, वो पापा के बढ़ गए। परमेश्वर भी इस गल इस वचन के राहे सानू यही समझाता है कि असी संसार की इच्छा के बढ़ गए। वो लोगों को कह रहा है, पर वो लोगों को नहीं, वो चेलियां को समझा रहे हैं। गल लोगों के नाल कर रहा है, पर वो समझा के लो रहा चेलियां के नाल। पर उथे
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ? बचन तुसी पढ़ रहे हो, तुसी पढ़ सकते हो जो पढ़न वाले हैं। हालेलुया। तो साधु की लोड़ है परमेश्वर की ज्ञान की। आज लोग बर्बाद हो रहे हैं कि उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल रही। मैं सच कह रहा हूँ, प्रचार तो असी बहुत सुन रहे हैं पर असी सिख कुछ नहीं रहे। असी आने हैं तो चले जाते हैं। चलो मैं तो एक कहानी सुनाना विश्वास की, जो बीज दे होते असी ये विश्वास कर सकते। हालेलुया। एक सर्कस करने वाला सेगा, सर्कस तो ना सुना हुआ देखा हुआ, तमाशा करने वाला जो कलाबाजी करता है। उन्हें एक पहाड़ के चोण के नाल एक रस्सी बनी और दूसरे पहाड़ के सिरे पे दूसरी एक रस्सी बन गई। एक सिरा ते दूसरे सिरे एक रस्सी बन के उसके विच लोगों को कहा कि मैं इधरों निकलांगा और चलांगा और इधरों चल के मैं फिर वापस आ जाऊंगा। कि तुसी विश्वास कर रहे हो कि मैं वापस आवांगा? वो कहते हाँ असी विश्वास कर लिया। उन्हें चलना शुरू किया, इधरों चलता चलता वो फिर वापस आ गया। लोग खुश हो गए। और उसने एक दूसरा टंग लिया। उन्हें आख्या कि मैं इस बोरे को अपने उत्ते लतांगा और इसके उत्ते मैं चलाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया बोल रहे हो ताकि तुसी वचन को सुन रहे हो। असी शरीर के विच बैठे हैं पर आत्मा के विच नहीं। आपने करना जो सुनने वाले जो आत्मिक कर्म है तुसी उन्होंने परमेश्वर के वचन को जरूर सुनो। हालेलुया। तो मैं कितने सीगा सर्कस की कहानी के विच पहले की किया उन्हें एक रस्सी बनी उसके उत्ते वो खाली चलिया तो चल के वापस आया और उसने की किया अपने उत्ते एक गट्टा रखा बोरा जो भरिया सीगा उन्हें अपने उत्ते लद्या और वो कहता कि मैं उत्ते चलांगा तो फिर वापस आवांगा। वो फिर तुरया ते वो फिर वापस आया। कि लोग हैरान हो गए तो फिर खुश हो। वो कहते हैं असी विश्वास कर लिया। कहना जी अगर कोई विश्वास करता है तो मेरे कंधे के उत्ते बैठे हो। कहना जी अगर कोई विश्वास करता है तो मेरे मोढिया के उत्ते बैठे। कि कोई विश्वास करता है उन सब चुप, कोई भी आगे नहीं आया। पर एक बच्चा आया, वो कहता मैं विश्वास करता हूं। उन्हें उसको मोढे पे बिठाया तो रस्सी के उत्ते चलिया। सारे उस बच्चे के उत्ते निगाह करते हुए उसको देखते हुए कि किस तरह बैठा है। ये तो डरता नहीं थे पर वो पूरे विश्वास के नाल बैठा है। चलो वापस आया तो लोग हैरान हो गए। तो लोगों ने उस बच्चे को पूछा कि तेनों डर नहीं लगा? ये लगा? डर नहीं लगा? कहना नहीं, वो मेरा पिता है। हालेलुया। तो सचमुच एक पिता अपने बच्चे को कदे थले नहीं सक सकता। उसको भरोसा सेगा पर लोग भरोसा नहीं करते थे। परमेश्वर भी इसे तरह है कि असी विश्वास रखिए। तुसी विश्वास करो जब तुसी आए हो इस वचन के नाल ही तुसी वापस जाओगे। हालेलुया।
सचमुच वो साढ़े विश्वास को वधान वाला है। उस स्वर्गीय राज की तरह जो बीज एक चंगी जमीन को पालता है। मैं कहना है कि जो जमीन इस दे विच 4 तरह की जमीन को दिखाया गया है। पहली जमीन दस सकता है किहड़ी है? वचन, जे अगर किसी ने पढ़िया जाए। हाँ जी, पत्थरीली जमीन यानी पतली जमीन जिस दे विच मिट्टी घट भी होती है ते पत्थर ज़्यादा होते हैं। हालेलुया। तो जरा वचन पढ़ लो। पथरीली जमीन, तेरह दे नहीं वो उधर पथरीली जमीन तो मैं इस ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। नहीं अपना तीसरा वचन पढ़ो उधरों। 13 ਦੇ 3 तीसरी है। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੀਜਿਆਂ ਕੁਝ ਪਏ ਵੱਲ ਕਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਗਏ। हाँ जी, बस बड़ी जगह से लिखी पथरीली जमीन। ਅਸੀਂ एक सड़क ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। सड़क ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਬੀਜ पत्थर ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ, सड़क ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ पर कुछ किनारे से डे। हालेलुया। तो सचमुच जो पथरीली जमीन है कुछ इस तरह के लोग होते हैं, वो वचन को भी सुनते हैं। आजकल मोबाइलों के विच लोग यूट्यूब को देखते सुनते हैं पर कुछ समझ नहीं आता। वो एक होशे की कहानी वर्गा है कि वो बाइबल में पढ़ रहा है पर उस पेज को खोज रहा है पर उसकी समझ नहीं आ रहा। इस तरह स्कूल के भी विद्यार्थी होंगे हैं तो उन्होंने समझाने के लिए हर एक सब्जेक्ट का एक टीचर होता है ना। तो सानू गाइडलाइन की लोड़ है। देखने के नाल कुछ नहीं होगा। आज लोग ऑनलाइन के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं पर वो टीचर की अगुवाई के नाल वो सब कुछ कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज वो पत्थर वाली जमीन है जो कि वो एक पंछी के द्वारा वो बीज खा जाता है। वो पंछी की है? शैतान है। साड़ी जुबान के उत्ते वो वचन तो आता है पर वो साढ़े गले तो होंगे वो मन के उत्ते नहीं बनता कि साड़ा चित्त उसनों भुल जाता है। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ याद नहीं रखते ना ही उसको प्रार्थना दे विच इस्तेमाल कर सकते। फिर की फायदा? हालेलुया। तो सचमुच सानू वचन की लोड़ है। आज इस तुसी कहानी के नाल जरूर जाओगे। तानू कहानी याद होवे ना होवे पर मेरी कहानी जरूर याद होगी। हालेलुया। ਅਸੀਂ वचन सुन रहे बीज भोजन बोने वाले की कहानी जो कि 4 तरह की जमीन दिखा रहे हैं। उस दे विच वो पथरीली जमीन है जो कि उसको पंछी चुग लेंगे। जिस तरह गैर कौमां दे विच अज लोग की करते हैं, मैं किसी की गल नहीं करांगा। जिस तरह कुत्तियां नूं रोटी पाती या पंछियों में दाने पाते वो जैसे तरह ही है पर वो अपना बीज की कर रहे खराब कर रहे व्यर्थ है। वो सारिया गल्लां ही व्यर्थ है पर सानू बीज सामन की लोड़ है। अज जो विषय बनया है ये चिंता का विषय है कि सानू बोना ही नहीं आता। सानू बीज के प्रति अपनी कमाइयां के प्रति वफादार होना पड़ेगा।
जो असी कमाई करते हैं पर असी उसका सही दशमांश उस घर के विच नहीं दे पाए, ये वफादारी नहीं है। शायद इसे करके असी इस दुनिया दे विच वो दुखों दे विच है, वो चिंता दे विच है, वो बीमारियां दे विच है, शायद वो परिवार के कलेश दे विच है जो आज इसका कारण बन गया। ये पहली जमीन है, बल्कि वो दसदा है कि जो बीज बीजन वाला निकलिया पर वो जड़ नहीं फट सके, किस तरह? सूरज की गर्मी के कारण, सूरज की गर्मी के कारण कि वो मुरझा गए धुप देना, और बल्कि वो सुक गए कि उन्होंने पानी ना मिला, वो खुराक नहीं मिली, वो वचन जो कि वो लिया पर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अपने घर परिवार के नाल असी वो गल्लां नूं विचार नहीं बनते। असी एक दूजे के नाल सानूं की करना चाहिए? साझा करना चाहिए कि हाँ भाई अज मैं गल सीख के आया, तो इस गल को सुन। मैं हमेशा एक गल कहना था अपने घर के विच, मैं झूठ नहीं बोलता, तेरी सफाई अपने घर के विच ही होती है। जब तक तुसी अपने वचन को अपने लिए नहीं बोलते, वो सचमुच दूसरा के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकता। हालेलुया। वचन साडे नहीं होता है, पहले तुसी अपने उत्ते इस्तेमाल करो, फिर दूसरे के लिए वो गवाही दे विच जो कि उस उपदेश दे विच दो, वो प्रचार करो। बल्कि जो प्रचार करता है वो दुगने आदर के योग है, जो बोलता है वो आदर के योग है, क्योंकि परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है अपने मसा के नाल। अपने बच्चों को सारी चंकन की लोड़ है, सिखाने की लोड़ है। हालेलुया, हालेलुया। आज सूरज की गर्मी के नाल असी की करते हैं? गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ हुणे लाइट चल जाए, मेरे घर वचन सुनने का भी मजा नहीं होगा। हालेलुया। सचमुच इसी तरह है, मैं वचन किसी तो पढ़ा नहीं रहा, तुम देख रहे हो कि मैं उसको कहानी के तौर पर हाँ तुहानू मैं पेश कर सका, पर तुहाडे जहन दे विच वो गल नूं पा सका कि हाँ तुम इस वचन को लैके जाओ। साडा मन है जो कि वो परमेश्वर को चाहता है, वो खोजता है, पर एक शरीर है जो उसका विरोध करता है, वो लालसा करता है चीज़ों की। नहीं आज ये चीज़ कर रहा, नहीं आज ये प्रार्थना नहीं हो रहा, ये आप लोग बैठना नहीं होता। लोग तो चुपचाप ही बैठ नहीं सकते, तुम एक घंटा चुपचाप ही बह के पढ़ के दिखा लो, तो मान जाओगे कि परमेश्वर नाल तुसी गल कीती है पूरे शांत तरीके के नाल बिना बोले। मौन प्रार्थना भी होती है, प्रार्थना 9 तरह की होती, मैं समझा सकता, पर हर एक का एक समा है। वो होता है जब तुसी इकट्ठे बैठते हो अपने परिवार के विच में, तुसी अपनी एक चादर लो और चादर को सिर्फ उस प्रार्थना के इस्तेमाल करो, एक नई चादर लो पुरानी नहीं, ताकि जो ताड़ी प्रार्थना उसके विच बीजी जाए, उसके विच अलग तेज निकले, एक सामर्थ निकले। मेरे ख्याल जो चादर छुए कि हमें अलग एक चीज महसूस हो गई, की चीज है ये तो होता ही नहीं है, साफ तो है फिर की है, और देखूगा हाँ भाई ठीक है वाकई सही गल है, पर इसके विच की है तुम कहोगे हाँ भाई असं प्रार्थना के इस्तेमाल कर। कई बार साढ़े नाल होता है, असी जी कुर्सी के उत्ते बैठ के प्रार्थना करते हैं, लोग इतने बहते कहते हाँ भी सानू वधिया लगता है, मैं कहा मैं बैठ के हमेशा प्रार्थना करता। तुसी उसको इस्तेमाल करके देखो चीज़, अपने घर का कोई कोना तुसी लैके देखो, जब तुसी बैठना शुरू करोगे एक चंगी जमीन पैदा करोगे। जो साड़ी जमीन है वो साढ़े जोड़े पत्थर है
जो खेत बीजा जाता है तो उसके विच हल वाया जाता है सुहागा। पंजाबी दे विच शायद सुहागा ही कहते हैं। हालेलुया। जो सुहागा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ पत्थर निकलते हैं, कंडे निकलते हैं, घाह निकलते हैं। उसको नरम किया जाता है ताकि वो बीज नूं लै सके, उसको तैयार किया जाए। तो परमेश्वर ही सानू इसी तरह इस्तेमाल करता है। वो ये नहीं देखता कि हमें तुसी किस तरह आए हो, वो भला पाप दे विच आया नहीं, सब ਉਹਦੇ वास्ते बराबर है। पर उसकी मेहनत है कि वो प्रार्थना करे। सानू लोड़ है कि करन दी सदा हर पल सदा दे लई प्रार्थना दे विच लगन दी, उसके आनंद दे विच अपने आनंद नूं ना गवाओ। जे कलेश हो रही है तो साडा आनंद खराब करूगा। जो भाई कोई गल करन आया तो मेरा आनंद खराब करूगा। एक मेल रखने का एक दायरा होता है, तुसी उसको लभो जिस जो कि आत्मा दे विच भरिया होवे, उसके हाथ में छूने की कोशिश करो। जब तुसी किसी के नाल बहते हो तो उसके नाल जुड़ने की भी कोशिश करो, अपने संबंध को बनाने की कोशिश करो। जो मसीह के लोग है वो सचमुच की है पवित्र है। ये सारा संबंध है क्योंकि सारे परिवार, हर एक जाति, हर एक तरह का इंसान इतने मौजूद होता है। कोई धर्म नहीं है, असी सारे की हैं मसीह हैं। बोलो असी की हैं, सारे दूसरे को बोलो कि असी की हैं। हाँ, असी मसीह है, ये साड़ी पहचान है। मैं कल्ला नहीं है कि मैं बोल रहा, तुसी भी हो। अगर तुसी मेरा हिस्सा हो तो मैं तानू दस देना, क्योंकि परमेश्वर ने जब चेलियां नूं चुनिया तो उन्होंने अपने स्वरूप एक अख्तियार दिता है, अधिकार दिता उन्होंने। हालेलुया। दूसरी जमीन है कंडियाली जमीन, कड़ी है कंडियाली जमीन, क्योंकि साढ़े शहर के विच देखने को बहुत मिलते हैं। हालेलुया। हाँ जी, उसका अगला वचन पढ़ लेंगे। तीसरी जमीन है कंडियां वाली। नहीं चलो कोई नहीं, तो पहली जमीन सी सख्त जमीन, हाँ, जो कि उसको पंछी खा जाते हैं। तो दूसरी जमीन सी वो पत्थर वाली, ठीक है, जिसका असी सड़क का उदाहरण लिया सीगा, ठीक है, जो कि सूरज निकलन के कारण, वो गर्मी के कारण वो की है कुमला जाते हैं या सुक जाते हैं। इसका अर्थ भी दसिया है, वो मैं तुहानू समझावांगा। हम तीसरी जड़ी उदाहरण है, तीसरी जमीन कड़ी है कंडियां की जमीन, ये असी है। बोलो कौन है? असी है। असी संसार दे विच, असी उसके जो दुनिया के विच जाते हैं तो उन्होंने वर्गे हो जाते हैं। ये कौन है? कंडियां दे, एक किनारे के विच खड़े होंगे पर नेड़े नहीं होंगे, दूर खड़े होंगे। तुसी पतरस का वचन पढ़िया होना, जो पतरस जाल लपेट रहा सीगा उत्थे यीशु मसीह आए थे। कौन आए थे? प्रभु यीशु मसीह। पर जो पतरस ने सारी रात मेहनत की थी, कोई दस सकता है उस वेले प्रभु सीगा कि नहीं सीगा? उन्हें सारी रात मेहनत की थी, प्रभु नहीं सी। पर प्रभु बाद च मिले जो जाल लपेट रहे थे, थक चुके थे, एकदम चूर हो गए थे कि कुछ करने के लायक नहीं था। पर उस वेले प्रभु आए, प्रभु ने अपने दयालु दिखाया। फिर उसने आख्या कि तुसी इस रिश्ते को विचकार लैके चलो, कितने लैके चलो? विच लैके चलो, उसकी गहराई दे विच। अज लोड़ है सानू गहराई दे विच उतरन की लोड़ है।
तो अज असीं कित्थे खड़े हाँ? कंढियां ते खड़े हाँ, किनारे ते खड़े हाँ। असीं नदी दे विच ते हैगे हैं। वो पेड़ शायद वो पढ़ लिया होगा बच्चों, ताल लिया वो पेड़ जो नदी के किनारे लगा रहता है। राई दा बीज एक दाना ही बहुत है, विश्वास है। उस एक दाने के विच ना रहो, उस एक दाने तो बदलने की कोशिश करो। साडा भरोसा उत्थे नहीं होना चाहिए, साडे विश्वास को बदलना चाहिए। वो तौबा दे विच ना रखे, उन्हें पवित्र आत्मा लैन की कोशिश करे, उसके ज्ञान को सीखने की कोशिश करे पवित्र आत्मा के विच, जो कि तानू इसकी गहराई और इसका अर्थ दस सके। हालेलुया। आज ऐसी की है कंढियां की जमीन ते खड़े, वो साढ़े इलाके दे विच बहुत है। तो सचमुच बीज बीजन वाला जो वधिया वो कंढियां के कारण जो बहुत मुश्किल सीगा, वो वधे पर वो झाड़ ला करके वध ना सके, फिर बैठ गए। आज शायद साढ़े मसीह भी इसी तरह आंदे जरूर है, पर वो ये जो मेहनत करनी पड़ती है ना तो चले जाते हैं, या कोई दुख होने के कारण, शायद दुखी परेशानी होने के कारण चले जाते हैं। मैं कहना किसी को उपदेश की लोड़ नहीं है, मैं पास्टर को साफ करना, आज कोई प्रचार करने की लोड़ नहीं है, सानू नमूना देने की लोड़ है। जो अपने घर का तुसी नमूना दिखाओगे वही लोगों पे असर होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। हालेलुया। ये केड़ी जमीन है? कंढियां दी। केड़ी जमीन केड़ी सी? सख्त जमीन। सब बोलो सख्त जमीन। दूसरी केड़ी है? पतली जमीन, पत्थर वाली। हालेलुया। तीसरी केड़ी है? कंढियां दी। केड़ी है? कंढियां दी। जो कि वो झाड़ के कारण लोग सौंदे है, दुखी परेशान भी आते हैं, शायद कुछ देर हम भी चलते भी है, पर वो कंढियां दे करके बढ़ते नहीं है। क्योंकि प्रार्थना करनी बहुत औखी है जी। मैं किसी का पास्टर का प्रचार सुन रहा था, शायद खोजिया ने पास्टर देव जी का, कहते चोर चोरी करके आया तो एक साधु सीगा पिंड के बाहर, जो कि डेरा लाउंदा सीगा, वो परमेश्वर जी की कर रहा सीगा, वो नाम जप रहा सीगा। वो चोर जो भज रहा सीगा तो उसके पीछे पिंड वाले लगे सी, उसकी जान को पेन सी, ते वो उसके डेरे के वाल बढ़े। तो वो साधु को कहने लगा, सज्जन जी मेरे उत्ते तुसी दया करो, मेरे पीछे लोग मेरी जान के पीछे पे है। वो कहता कोई नहीं, तो बह जा। ठीक है नहीं बह जा। पर आज लोग की कर रहे भज रहे, बह नहीं रहे, पर बहना ही औखा है। हालेलुया। तो सचमुच सानू बैठन की लोड़ है। उन्हें एक बारी आख्या हुआ, दो बारी आख्या हुआ, और तीसरी बारी उन्होंने डांट के गया तो चुपचाप बैठ गया, तो तुरंत बैठ गया। कई बार सख्ती के नाल भी सानू बचना पैंदा है, पर साडा गुस्सा करने की कोई लोड़ नहीं है, क्योंकि असी नहीं, जो परमेश्वर का आत्मा सानू कहता है असी उसको कह देंगे। हालेलुया। हालेलुया। सुते बोलो हालेलुया। इसलिए सानू जागना है और बोलते रहना है। हालेलुया। हाँ, तो सानू वचन सुनना है। सुन रहे वचन? कौन कौन सुन रहे हैं? आप खड़ा करें। हाँ, तो ठीक है। और मेरा हौसला आ रहा है कि कुछ वचन सुन रहे हैं। सारे जानते कि प्रभु यीशु मसीह ने जान दी है, हर एक को जानता है। किसी भी कौम को पूछ लो, सारे ने कहानी का पता है
पर कोई उसके वाल कदम नहीं बढ़ाता। पर चलो 4 छपेरे फिर आते हैं, वो 12 साल की रोगन की तरह, शायद वो कहानी सुनी होगी, 12 साल की रोगन जिसने अपनी सारी दौलत और पूंजी लुटा दी। आज लोग इसी तरह पढ़ते तौले के चक्कर में कई कुछ कराते, चमत्कार पाते, पर वो मेहनत नहीं करना चाहते। जिसकी आत्मा निकलती है, विश्वास करो, पर मेहनत की लोड़ है। असी मेहनत करांगे तो तुसी भी मेहनत करोगे, पर सानू 2 जन की लोड़ है साडे घर दे विच। जे तुसी साडे नाल राजी हो ते असी भी तुहाडे नाल है। जदों दास तुहाडे घर आंदा है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रभु भी ਅਤੇ ਉਹਦੇ स्वर्गदूत भी उसके नाल आते हैं। तुसी दास का आदर करते हो, पर दास का नहीं, तुसी उस प्रभु का आदर करते हो। तुसी दास की सेवा करते हो या उसको संगति कराते हो कि तुहाडे घर दे विचों सारे दुख परेशानियां खत्म हो जाए। पर वो प्रार्थना जो कि परमेश्वर साडे लिए करता है। हालेलुया। तो सचमुच सानू चंगी जमीन की लोड़ है। चौथा ही कड़ी है चंगी जमीन, नरम जमीन जो हल के नाल वाई जाती है। उसके विचों कुछ बुरी चीज़ां कढ़ियां जाती जो कि उसदे छिपया है, वो चीज़ों पत्थरों कंडियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया। परमेश्वर भी सानू इस स्वर्गीय राज की पहचान कराता है कि सानू चंगी जमीन की लोड़ है। जब असीं आने तो साडे विच पाप के नाल भरे हो, पर तुसीं विश्वास करो, अज अगर तुसीं वचन लैके जाओगे तुसीं शुद्ध कीते गए हो। शुद्ध का तुसीं अर्थ दस सकदे हो की है? हाँ जी, खालिस यानी प्योर, यानी कि शुद्ध। एक बीमारी को भी कहा जाता है जिन्होंने अशुद्ध किया जाता है। शायद तुम पुरानी व्यवस्था में पढ़ोगे, वो लिखा है अशुद्ध बीमारियां। जे किसी को जदा कि कोड़ वगैरह हो जाता सीगा तो उन्होंने पिंडों लोग बाहर कढ़ देंगे सी पुराने टाइम के विच। तो वो ना कोई रिश्ता नहीं रखता सीगा, ना कोई मेल मिलाप करता सीगा। उन्होंने पत्थर के नाल मार के उन्होंने पिंडों बाहर कर दिता जाता सी। तो उन्होंने की अख्तियार दिता जाता है, ये अशुद्ध है, ये परमेश्वर का श्राप है। और वो भी किया जाता है अशुद्ध। हालेलुया। कैसे की है? अशुद्ध है। पर जो परमेश्वर के वचन के नाल जो उसके नाल बने रहते हैं तो सानू उसके लायक की करता है, शुद्ध कर देता है। वो अपनी सामर्थ्य नाल मसा के नाल सानू इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हालेलुया। कि वो बीज जब फुटे तो चंगी फसल के नाल, एक फल के नाल मैं कहना निकली 100 गुना 60 गुना ਅਤੇ 30 गुना वो फल लैके आए। जब बच्चे की रिजल्ट निकलता ना तो परसेंटेज होंगे कितने 30%, 60%, 100%। जे अगर तुम 100% के लायक नहीं होना तो थोड़े जे हकदार तो बनेंगे। तो साडा स्वर्ग भी कुछ इसी तरह का ही है, ज़्यादा नहीं कि परमेश्वर के उस लायक तो हो सकते हैं। हालेलुया। तो सचमुच सानू परमेश्वर इस वचन के नाल बल्कि इस संदेश के नाल सानू सिखाता है वो पीढ़ी को, जिस तरह मैं कहा, अते चेलियां जो कि शब्दां की जो खासियत जो सानू सिखाई है असी उसनू गवाना नहीं है, असी उसनू सामना है। जो असी इस वचन को सीखा है तो सचमुच सानू ये गवाना नहीं चाहिए। इस कहानी का अगर अर्थ तुसी जानना चाहते हो तुसी उसको पढ़ सकते हो। मैं 10 सकता 18 दिन 23 इसी चैप्टर की है
पढ़ सकते हो। उस दे विच साफ अर्थ दस्सिया जिहड़ा मैं पढ़िया हैगा वो 13 ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 तक मैं सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ कहानी का वो दर्शन दिखाया। वो की है परमेश्वर का राज, वो राज के पेट दस है। हालेलुया। परमेश्वर जो धरती थे, मैं कहना जब स्वर्गदूतां ने सिटिया इतने परमेश्वर पहले नहीं सीगा। इतने कौन सीगा? जब स्वर्ग से सिटे गए वो कौन सीगे? स्वर्गदूत सीगे। वो सीगे जो कि परमेश्वर का विरोध करते सीगे, उसको मारने की कोशिश करते सीगे। तो स्वर्ग के विच उन्होंने थले सिटिया गया, जो कि उन्होंने खुशियां मनाई होंगी कि हाँ वो शैतान उन्होंने राज के विच बाहर हो गया, उस धरती से सिटिया गया। ताई इस धरती से सानू परमेश्वर ने वो एक नियम दिता है, वो शब्द देते, वो प्रार्थना देती है। अगर असं उसको बोलते हैं शायद कोई पढ़ के उसको सराह सकता है, कोई भी। मैं ही दस देना है साढ़े बाप जड़ा तो आसमान ते है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी होती है, कितने होती है? वो धरती से होती, यानी धरती से कोई परमेश्वर नहीं है। आज अगर लोग धरती से अगर अपने अपने ईश्वर को लेके बैठे हैं, वो शैतान उन्होंने भरम दे विच भरमा है। साडा परमेश्वर उन जीव जंतुओं वर्गा नहीं है, वो साडे वर्गा है, वो खूबसूरत है, कोई उसको देख नहीं सकता। वो एक सूरज की आंखों वर्गा है, शायद उसको मूसा भी नहीं देख सके, पर उसको परमेश्वर ने दर्शन दिखाए अपनी पेट दिखा के। उसने सिर्फ पिछों देखा है, अगे नहीं, क्योंकि जो मूसा के लोग दर्शन करते थे उसके चेहरे को देखते थे कि लोग अपने मुंह के उत्ते वो की डाल लेंदे सी, कपड़े को लै लेंदे सी, कहते ही परमेश्वर तू दास है, मेरे दास तू अपने चेहरे को छिपा ले। हालेलुया। तो सचमुच सानू इस कहानी दे विच जो उत्सुकता दे नाल जो सानू सिखाता है वचन कि सानू परमेश्वर के कदमां तक पहुंचने की लोड़ है। एक कहानी सानू परमेश्वर के कदमां तक लेके जाती है। तो परमेश्वर सानू सब नू इस वचन के नाल आशीष दे, तो सब लोग जय मसीह जी। हालेलुया। हालेलुया। आओ असी जिन्होंने वचन सुनिया है, सचमुच जो अगर परमेश्वर ने ताड़े नाल गलबात की है, तो परमेश्वर तानू इस वचन के नाल आशीष दे, जो कि अपने मना दे विच तुसी इस वचन को लेके जाओ, जो एक बीज भोजन बोल वाले की कहानी के द्वारा जो परमेश्वर सानू अपने स्वर्गीय राज की घोषणा कर रहा है। उस खमीर के द्वारा, उस फाटक के द्वारा एक तंग रास्ता है, एक चौड़ा रास्ता है। हालेलुया। तो सचमुच सानू तंग रास्ते के विचों ही निकलने की लोड़ है, खुले रास्ते के नाल नहीं। हालेलुया। तो सचमुच आओ असी सुनील दे नाल मिलके इस वचन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करता आज जो वचन सुनाया गया स्वर्ग के राज का दृष्टांत, परमेश्वर हर अपने विभिन्न गल्लां विच दृष्टांत